एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 119वें अध्याय और 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 17वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक यहाँ तीसरा डिवीजन, जिसका हेडिंग गिमेल है, उसे यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर जो तीसरी बात, जो हमें तीसरी शिक्षा यहाँ से हमें जो मिलती है, वो मिलती है कि जैसे हमने देखा, पहली बात परमेश्वर के वचन को सीखना है, दूसरी बात ना केवल सीखना है, उन्हें अपने जीवन में लागू करना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को सीखकर उसे अपने जीवन में पालन करना है, और तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमें यह बताई जा रही है कि परमेश्वर की व्यवस्था में, यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता में, उसके वचनों को अपने जीवन में पालन करने के द्वारा हमें आनंद मिलता है और हम उसमें आनंदमय रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं, उनके जीवन में एक आत्मिक आनंद जरूर रहता है, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं। इस कारण से उनके जीवन में एक अद्भुत स्पिरिचुअल जॉय, एक स्पिरिचुअल आनंद, एक आत्मिक आनंद रहता है। यह तीसरी चीज मेरे प्यारे भाई बहनों हमें अपने जीवन में फॉलो करनी है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालनता के द्वारा हम उसमें आनंदित रहें। यहां 19वें वचन से और 20वें वचन में लिखा है, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। यहां पर भजनकार कह रहे हैं कि मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारा स्वदेश यहाँ का नहीं है, हमारा नागरिकता यहाँ की नहीं है, इस कारण से हम आनंदित होते हैं। इस कारण से हम आनंदित होते हैं कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास ये और दृढ़ हो जाता है कि हम अपने स्वर्गीय उस निवास स्थान के अधिकारी हो रहे हैं। ये जान करके हम आनंदित रहते हैं, ये जान करके हमें इस बात का आनंद रहता है। यहाँ देखिए, भजनकार कहता है कि मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। यानी कि खेदित रहने का मतलब फिक्रमंद रहता है। तो हमें फिक्रमंद रहना चाहिए कि हमसे कोई भी ऐसी बात, प्रभु की जो आज्ञा है, वो हमारे जीवन से जो है खराब ना हो, या हम उसकी आज्ञा पालनता से विहीन ना रहे। तो कोशिश करें अपने जीवन में, और इस कोशिश के द्वारा ही हम आनंदित रहते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहां हम 24वें वचन में पढ़ते हैं कि तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन की आज्ञा पालनता करना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता करना, उसमें चलना, यही हमारा सुख मूल होना चाहिए। यही, इसमें ही हमें आनंद और इसी में हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। तो ये तीसरी शिक्षा हम यहाँ पर तीसरी बात में पढ़ते हैं, जो कि अल्फाबेट, जो हिब्रू भाषा का अल्फाबेट गिमेल है, और जिसे हम इंग्लिश में सी भी कह सकते हैं। तो चलते हैं चौथी बात की ओर, चौथे डिवीजन की ओर, जो कि जिसका हेडिंग डाल्ट है। डाल्ट जिसे कहते हैं, यहां पर जो हमें मेन शिक्षा मिलती है 25वें वचन से लेकर के हम इस 32वें वचन तक इसको पढ़ते हैं। यहां पर हमें मेन शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर का वचन मानने का संकल्प लें। यहां पर यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प लेते थे कि हम विधि विधानों पर चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमें जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो यहां पर एक संकल्प को लिया जा रहा है। तो हमें भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को भी अपने जीवन में इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करना है। हाँ, ये हम संकल्प लेते हैं, ये हमारा रेजोल्यूशन है, ये हमारा संकल्प है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 30वें और 31वें वचन में भजनकार लिखते हैं, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियम और मैं तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं, मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि भजनकार कह रहे हैं कि मैंने सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है। तो हम इस बात का संकल्प लें मेरे प्यारे भाई बहनों। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमें जब सच्चाई का मार्ग पता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो हमें मार्ग का, सत्य का और जीवन का पता है। प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें वो मार्ग मिला है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें अपने जीवन में हम संकल्प लें। आज हमने अगर अभी तक संकल्प नहीं लिया है तो संकल्प लें। यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हमने उसे सीखा है, उसका पालन कर रहे हैं और पालन करने में हमें आनंद आ रहा है, तो संकल्प लें कि इस आज्ञा पालनता को हम अपने मरते दम तक, अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेंगे और अंत तक जैसा प्रभु ने कहा है वैसे ही धीरज को थामे रहेंगे। तो यहां पर चौथी बात हमें यहां यह सीखने को मिलती है कि हमें परमेश्वर के वचन को मानने का संकल्प लेना है। पांचवी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, पांचवी बात हम देखते हैं जिसकी हेडिंग है यहां पर समझ के लिए, प्रार्थना के लिए लिखा गया है। परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार क्या होता है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभार हम प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में ठीक रीति से लागू नहीं करते हैं। तो क्या होता है, उससे हमें आनंद तो नहीं आता, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें जरूर बढ़ जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें पांचवी बात इस डिवीजन से यह सीखनी है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके वचन हमें वो सत्य रीति से सिखाए, हमें बुद्धि दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में सही रीति से ले सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार होता है, जैसे हमने प्रभु की बेसिक आज्ञा को देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि यदि कोई तेरा कुर्ता मांगे तो उसे 2 हर भी ले जाने दे, यदि कोई तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ तू 2 कोस चला जा, यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की आज्ञाएं हम इसकी मेन और मूल भावना को नहीं समझ पाते हैं, तो परमेश्वर से मांगे। याकूब कहते हैं कि किसी को अगर बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसे बिना उलाहना दिए, बिना डांटे, बिना देर किए उसे दे देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पांचवी चीज अपने जीवन में एक मसीह विश्वासी को यह ग्रहण करनी है कि लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, वचन को ठीक रीति से सिखाए, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने पाएं और ना उसके आगे लज्जित हो सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया, इन वचनों को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 6 वचन में यह समझा दिया कि अपने जो पवित्र वस्तुएं हैं वो कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो जब हमने इसका अध्ययन किया था, हमने इसके विषय में अच्छी तरह से वहां पर इसको जाना था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम सही मायने में वचन को अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। तो और कभी कभार तो होता है कि हमारे जो सिखाने वाले हैं वो हमें सही मार्ग दिखा देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं होता जो हमें समझा पाए। तो ऐसे में कौन समझाएगा? हमारा असली गुरु कौन है? हमारा असली गुरु प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उसने पवित्र आत्मा दिया है कॉन्शियस के रूप में, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है लगातार उस बुद्धि के लिए, ताकि वचनों को सत्य रीति से, ठीक रीति से, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, हम पढ़ चुके हैं 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में, सत्य वचनों को ठीक रीति से जो काम में लाता हो। तो इसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर अपने मांगने वाले को जरूर देता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलो, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यदि हम परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो बिना उलाहना दिए देगा। यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वो हमें बिना देरी वो हम पर अपने आप को प्रकट करेगा। और यदि हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाएंगे तो वो बड़े ही प्रेम से अपने दरवाजे को खोल देगा, ताकि हम अंदर आए और उसके साथ सहभागिता कर सकें। तो यहां हमने पांचवी बात का जो पांचवी शिक्षा है वो यहां पर देखी। अब बात करते हैं छठी बात की। मेरे प्यारे भाई बहनों, छठी बात जो कि हम देखते हैं वाव है 41वें वचन से लेकर के 48वें वचन तक। यहां पर हम पढ़ते हैं कि विश्वास रखना, भरोसा रखना, यानी कि जब हम आज्ञा पालनता कर रहे हैं तो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ रखें। यहां भजनकार कह रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था में मैं भरोसा रखता हूं, और यहां हम कहेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता में भरोसा रखते हैं कि जब हम उसकी आज्ञा पालनता कर रहे हैं तो वो हमें कहीं भी किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा।
यहां लिखा है कि 42वें वचन से, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ भी उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहां पर हमें अपने विश्वास को रखना है, भरोसे को करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि याकूब कहते हैं कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। बहुत सारे मसीही विश्वासी, जो कि मसीह विश्वासी केवल नाम के मसीह विश्वासी हैं, उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो विश्वासी हैं। वो लोग केवल इस प्रकार का विश्वास करते हैं जैसे कि दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं। याकूब कह रहे हैं कि हमें ऐसा विश्वास नहीं करना, हमें विश्वास को रखना है, थाम करके अपने जीवन में पूर्ण भरोसे के साथ। तो विश्वास करें, लेकिन विश्वास को रखने वाला विश्वास करें, उस पर संपूर्ण भरोसा हमें यहां पर रखना है। तो छठी बात हमने देखी, अपने विश्वास को रखना है, पूर्ण भरोसा हमें उस आज्ञा पालनता में रखना है कि इस आज्ञा पालनता के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 7वें डिवीजन की, जिसे हम 49वें वचन से लेकर के हम इसको 58वें वचन तक देखते हैं, यानी 58 वचन तक देखते हैं। और यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह शिक्षा मिलती है कि अभी हमने छठी बात देखी कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता में, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता में पूर्ण रूप से विश्वास और पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। और जब यह भरोसा होगा तो यहां 7वीं बात देखी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में पूरी होगी। आज्ञा पालनता से, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की और विश्वास की व्यवस्था को पूरा करने से हमारी आशा दृढ़ होती है, वो आशा जो अनंत जीवन की है। पौलुस कहते हैं कि हम कोई ऐसे नहीं है जिन्हें कोई आशा नहीं है, हम एक आशा के साथ जी रहे हैं, उस आशा के साथ कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ बादलों में उठा ले जाएगा और हम उसके साथ बादलों में मिलेंगे। यह आशा हमारी दृढ़ होती है। जब जब जितना हम विश्वास में, आज्ञा पालनता में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आशा जो है दृढ़ होती जाती है, पक्की होती जाती है। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों 49वें वचन से लेकर के यहां जो 50वें वचन तक है, यहां पर लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता के द्वारा, विश्वास के द्वारा जीवन पाया है, और उसी के द्वारा हमारे दुख में भी हमें शांति मिलती है, और उसी के द्वारा हमें विश्वास की आशा दी गई है कि वो आशा की वो शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है और वो हमें अपने साथ बादलों में उठा ले जाएगा। तो 7वीं बात हम यहां देखते हैं, आज्ञा पालनता से हमारी आशा दृढ़ होती है, तो निरंतर हम विश्वास की आज्ञा पालनता, विश्वास की व्यवस्था को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। 8वीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वीं बात हम यहां पर पढ़ते हैं 57वें वचन से लेकर के 64वें वचन तक हम देखते हैं। यहां पर हम जो शिक्षा पाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यह है कि हर परिस्थिति में आज्ञा पालनता करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्थितियां होती हैं, हमारे जो सिचुएशंस होते हैं, वो हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है और हमारी आज्ञा पालनता अधूरी रह जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनको आप दोबारा से भी सुन सकते हैं, और मैं इस संदेश का, इस 119वें अध्याय को पूरा समाप्त मतलब कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से 22 बातें मैं आपको दोहराऊंगा। एक कॉपी में जरूर लिखिएगा और इनसे अपने आप को जांचिएगा। 8वीं बात यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हर परिस्थिति में आज्ञा पालनता हमें करनी है। 60वें वचन से लेकर 62वें वचन तक यहां भजनकार लिखते हैं, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। यहां शारीरिक व्यवस्था के लिए, यहां पर उसको पूर्ण करने के लिए इतने ये लोग यहां पर अपने भजन में निष्ठावान हैं कि चाहे दुष्ट मुझे रस्सियों से बांध ले, लेकिन फिर भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलूंगा। तो हमें तो इतनी बड़ी सच्ची विश्वास की और प्रेम की व्यवस्था दी गई है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को पाएंगे। तो फिर हम कैसे विपरीत, यानी कि जो हमारे अपोजिट सिचुएशंस होती हैं, उसमें हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा पालनता को भूल सकते हैं। तो यहां पर ये 8वीं बात हमें अपने जीवन में ये ले लेनी है कि हर
परिस्थिति में हमें आज्ञा पालनता करनी है। चाहे दुष्ट हमें रस्सियों से बांध क्यों न दे, हमें किसी परीक्षा में डाल क्यों न दे, हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा पालनता को अपने जीवन से दूर नहीं करना है। हर स्थिति में हमें उस आज्ञा पालनता के व्यवस्था को, जो विश्वास की व्यवस्था है, प्रभु की आज्ञाएं हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नवी बात यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं 65वें वचन से लेकर के 72वें वचन तक। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों नवी बात यहां यह है कि आज्ञा पालनता करने में, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करने में यदि हमें कोई सांसारिक नुकसान भी हो जाता है तो भी हम उसके लिए तैयार रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी नौकरियां छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें हमें प्रभु की आज्ञाएं पालन नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं इस धरती पर जो कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के विपरीत में है, तो क्या करते हैं, हम नौकरियां छोड़ते हैं ना। तो हमें यहां पैसे का या हमारे आर्थिक चीजों का या सांसारिक चीजों का नुकसान होता है। बहुत सारे रिश्ते हमसे छूट जाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के अपने जीवन से दूरी बना लेते हैं जो परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हैं। तो यहां पर नवी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि आज्ञा पालनता में यदि कोई संसारिक नुकसान भी हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। 71वें और 72वें वचन में यहां भजनकार कहते हैं, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आहा, क्या बात मेरे प्यारे भाई बहनों यहां लिखी है कि उसके द्वारा दी गई आज्ञा पालनता मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता मेरे लिए करोड़ों रुपयों से भी उत्तम है, चांदियों से, सोनों से भी उत्तम है, और मैं इन सब बातों को करूंगा। और यदि मेरे जीवन में यह विपरीत परिस्थिति आई है तो ये दुख मेरे भले के लिए ही हुआ है, मेरे अच्छाई के लिए हुआ है, मेरी परीक्षा के लिए हुआ है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। तो यहां नवी बात, हम यहां नवी शिक्षा अपने जीवन में अपने लिए काटें और छाटें, देखें कि क्या हम आज्ञा पालनता में संसारिक बातों को अपने जीवन से, अगर वो नुकसान हो रहे होते हैं तो हम उससे अपने जीवन में सहजता के साथ लेते हैं या फिर दुख के साथ लेते हैं। दुख के साथ नहीं, बल्कि उन्हें आनंद के साथ लें, क्योंकि हजारों रुपया, करोड़ों रुपया, मोहरें और अरबों रुपयों का खजाना भी उस आज्ञा पालनता के आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 72वें वचन तक अध्ययन कंप्लीट किया है। 73वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।